लेकिन लुईस और कौशल के बाद ये बात साबित हुई, बहुत सारी कंपाउंड ऐसे थे जिसमें ऑक्टेट से कम थे, ऑक्टेट से ज्यादा थे, फिर भी कंपाउंड एग्जिस्ट किया। तो मॉडर्न कंसेप्ट आया कि केमिकल बॉन्ड स्टेबिलिटी के लिए बनता है बाय रिलीज ऑफ एनर्जी, मतलब जहां बॉन्ड बनेगा एनर्जी रिलीज होगी, बॉन्ड ब्रेक होगा, एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। तो ये आपने पढ़ा। केमिकल बॉन्ड 3 तरह का होता है, उसमें आयनिक बॉन्ड क्या है? तो आयनिक बॉन्ड बनता है कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। थ्योरेटिकली आयनिक बॉन्ड को पहचानने का तरीका है मेटल और नॉन मेटल। मेटल और नॉन मेटल के बीच में थ्योरेटिकली मेटल और नॉन मेटल के बीच में आयनिक बॉन्ड बनता है। बट आयनिक बॉन्ड बनने की फेवरेबल कंडीशन तो लो आयनाइजेशन एनर्जी, हाई वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तीसरा लैटिस एनर्जी शुड बी हाई। लैटिस एनर्जी क्या होता है? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू डिसोसिएट 1 मोल ऑफ द आयनिक कंपाउंड इनटू द गैसेस आयन। बताइए, यहीं तक पढ़ाई हुई थी? हाँ या ना, जल्दी बताएं। यस सर। यस सर। यस सर। चलिए, अब अच्छी बात है। तो अब हम लोग लैटिस एनर्जी क्या है ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया। लैटिस एनर्जी की 2 फॉर्म में डिफिनेशन, एक फॉर्म तो मैंने डिफिनेशन लिखा दिया था और करके उसी के नीचे दूसरा डिफिनेशन भी लिख लीजिए। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, अब इस फॉर्म में भी कह सकते हैं। तो लैटिस एनर्जी रिक्वायर्ड और रिलीज दोनों के फॉर्म में मेजर की जाती है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड। लेकिन स्कूल के एग्जाम में आप कल वाली डिफिनेशन लिखिएगा, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ वन मोल ऑफ ionic solid from the gases ion is called lattice energy। जैसे Na प्लस Cl माइनस NaCl सॉलिड, ब्रेक करने में जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो भी लैटिस एनर्जी कहलाएगी, फॉर्म करेगी। बात साइन का फर्क रहेगा, मैग्नीट्यूड दोनों की एनर्जी वैल्यू सेम रहेगी। बताइए हाँ या ना, सबको बताइए, सबको समझ में आया साइंटिस्ट लोग? यस सर। यस सर। यस सर। यस, थैंक यू। तो लैटिस एनर्जी की दोनों फॉर्म में डेफिनेशन होती है, रिक्वायर्ड भी, फॉर्म भी। चलिए अब आइए कि सर हम और कल हमने आपको लिखा दिया था, लिख लिया सारे लोग हाँ या ना? अरे मुशर्रफ भाई, 2:30 बजे वाली क्लास में कहाँ थे आप? लिख लिया सारे लोग? यस सर। चलिए, अब हमने आपको बताया, सारे लोग बताइए, आयनिक कंपाउंड के बनने के लिए लैटिस एनर्जी ज्यादा होना चाहिए कि कम होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। याद रखिएगा कि आयनिक कंपाउंड की स्टेबिलिटी जितना स्टेबल, अच्छी बात है, स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैटिस एनर्जी। Did you understand everyone? अरे बोलिए ना हाँ या ना। मरियम आ रहा है समझ में? तौबा, तौबा, मजीद आ रहा है साइंटिस्ट सबको? यस सर। ओके, थैंक यू। आगे बढ़ें। यस सर। यस सर। अब ध्यान दीजिएगा सारे लोग, वो ये है कि हम कैसे लैटिस एनर्जी का कंपैरिजन करेंगे। फैक्टर अफेक्टिंग द लैटिस एनर्जी। दो बातों पर डिपेंड करेगी, पहले डायरेक्ट समझिए, अच्छे से समझिए। देखिए केमिस्ट्री में लैटिस एनर्जी, देखिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लैटिस एनर्जी दो बातों पर डिपेंड करेगी, चार्ज पर, कीटायन और एनायन। और से सुने,
पहला है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। किस पर, सारे लोग मिलके बोलिए, किस पर डिपेंड करेगा, जल्दी बोलिए। Magnitude of charge. Charge. हाँ, चार्ज की मैग्नीट्यूड Z प्लस Z माइनस या Q1 Q2 पॉजिटिव नेगेटिव, जितना बढ़ेगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा। खुद सोचो, जितना पॉजिटिव नेगेटिव उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनेगा, बढ़ेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा। हम इसको कभी कभी शॉर्ट फॉर्म में FO लिखेंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे, बढ़ेगा। तो एनर्जी रिलीज भी जो होगी वो भी बढ़ेगी। एनर्जी रिलीज बढ़ने का मतलब मैग्नीट्यूड में ज्यादा होगी, इसका मतलब ये हुआ लैटिस एनर्जी भी बढ़ेगी। मतलब ये कंक्लूजन कि लैटिस एनर्जी चेक करना हो तो हम डायरेक्ट चार्ज को देखेंगे, चार्ज ज्यादा उतना ही स्ट्रॉन्गर आयनिक बॉन्ड बनेगा। जितना चार्ज ज्यादा उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उतना एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? Yes, sir. हेलो। Yes, sir. हाँ, मैं एग्जांपल भी कराऊंगा, पहले आप थ्योरी लिख लें। किसी को कोई डाउट है? लैटिस एनर्जी पहला किस पर डिपेंड करता है, सारे लोग बोलिए, किस पर डिपेंड करता है? Magnitude of charge. यस, यस, चार्ज ज्यादा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, लैटिस एनर्जी ज्यादा। लैटिस एनर्जी ज्यादा, आयनिक कंपाउंड और स्टेबल होगा। बताइए, आगे बढ़ें। अरे बोलिए ना। Yes, sir. यस सर, एवरी स्टूडेंट को क्लियर है? चलिए, दूसरा फैक्टर, साइज ऑफ आयन। साइज ऑफ आयन, तो खुद दिमाग लगाइए कि जितना साइज बढ़ता है तो बताइए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कमजोर होगा ये स्ट्रॉन्ग होगा, जल्दी बताइए, गौर से सुने। साइज ऑफ आयन जितना इंक्रीज होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होगा। याद रखिए, फोर्स का फॉर्मूला ही होता है K Q1 Q2 R स्क्वायर। केमिस्ट्री में या फिजिक्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का फॉर्मूला ये, चार के पर मत जाइए, के क्या है, चार्ज और डिस्टेंस। तो लैटिस एनर्जी भी कम होगी, मतलब लैटिस एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ आयन। और साइज ऑफ आयन का मतलब ये है केटायन प्लस एनायन की रेडियस। और ये आप पीरियोडिक टेबल में पढ़ चुके हैं, टॉप टू बॉटम साइज बढ़ती है ग्रुप सब में। बताइए, सबको समझ में आया? दो ही फैक्टर पर डिपेंड करती है, चार्ज पर और साइज पर। और याद रखिए, जब भी केमिस्ट्री में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बातें होंगी तो याद रखिए चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। कहीं पर भी केमिस्ट्री या फिजिक्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बातें होंगी तो वहां चार्ज और साइज, तो यहाँ लैटिस एनर्जी भी बेसिकली वही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का नाम है, जो कि केटायन और एनायन मिलकर आयनिक कंपाउंड बनाएगा। उसमें जो एनर्जी का रिलीज होती है वही लैटिस एनर्जी कहलाती है। बताइए, सबको समझ में आया या नहीं आया, सारे लोग बताएं। Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। इफ़त अंसारी को आ रहा है? Yes, sir. ओके ओके, थैंक यू। सब लोग लिख लिया? यस सर। चलिए, अब मैं क्वेश्चन कराता हूं, गौर से सुनिए। टॉपिक यही है, कंपेयर द लैटिस एनर्जी। आपसे पूछेगा लैटिस एनर्जी का कंपैरिजन बताएं। सारे लोग सुनिए। एग्जाम्पल फर्स्ट, आपसे पूछेगा LiCl है, KCl है, NaCl है, RbCl है।
सब देखो, मेटल नॉन मेटल थ्योरेटिकली सब आयनिक कंपाउंड है। हाँ जाना, जल्दी बता दो, जल्दी बता दो। अरे किसी के पास आवाज क्यों नहीं? मैं जो पूछ रहा हूँ सब आयनिक कंपाउंड Yes, है ना, sir. मेटल Yes, नॉन sir. मेटल? बोल क्यों नहीं रहे हैं? हाँ जी सर। हाँ हाँ जी सर। अब हमको लैटिस एनर्जी का कंपैरिजन पूछ रहा है, तो हम सबसे पहले चार्ज निकालेंगे, Q1 Q2, Li पर +1, Cl पर -1, 1 into 1। हम मैग्नीट्यूड को लेंगे, सब पे 1 into 1 1। ये बताओ 1 into 1 जो मैंने लिया सबको समझ में आया? आया ना? जल्दी बताओ। चार्ज Yes, की sir. मैग्नीट्यूड Yes, sir. सबको समझ में आया? इफ़ा, Yes, तौयबा, sir. मरियम, एनीवन, किसी Yes, को sir. डाउट तो नहीं है? अब चार्ज की मैग्नीट्यूड सेम है तो हम किसको देखेंगे? साइज को। तो आपको मालूम है कि Li प्लस की साइज सबसे छोटी, जितना साइज छोटा उतना लैटिस एनर्जी ज्यादा। तो सबसे ज्यादा A, फिर C, फिर B, फिर D। डिड यू अंडरस्टैंड लैटिस एनर्जी का ऑर्डर? हाँ या ना? जल्दी बता दो। अरे बताओ ना। Li जी प्लस सर। Na प्लस K प्लस टॉप टू बॉटम ग्रुप में जाते हैं तो साइज बढ़ता है ना, यस सर। साइज Yes, sir. इंक्रीज ना होती Yes, है? sir. हाँ, तो जितना साइज छोटा होगा लैटिस एनर्जी ज्यादा होगा। बताइए, एनी प्रॉब्लम? नो नबील सर। खान। No, sir. सबको समझ में आया? सब लोग बताएं, आगे बढ़ें। हाँ जी Yes, सर। यस। लिख लिया एवरीवन? सर नो सर। नो सर, नो सर। लिख लिया सर। हमें लैटिस एनर्जी क्या है, क्या गौर से सुने। मैटर थ्योरेटिकली सब आयनिक कंपाउंड है। पहला काम, चार्ज की मैग्नीट्यूड। बेरिलियम पर चार्ज कितना होता है? +2। ऑक्सीजन पर कितना होता है? 2। 2 into 2 4। सब में चार्ज की मैग्नीट्यूड सेम है। बताओ हाँ या ना? Yes, बताओ। sir. हाँ, तो जब चार्ज की मैग्नीट्यूड सेम रहेगा तो हम क्या चीज को देखेंगे फिर? Size. Size. तो साइज बताओ। सबसे बेरिलियम +2 से बड़ी Mg+2 सेम ग्रुप है कि नहीं? टॉप टू बॉटम साइज बढ़ती है। Yes, sir. अरे बोलिए, साइज इंक्रीजेस। इसीलिए ऑर्डर ऑफ लैटिस एनर्जी A, फिर B, फिर C, फिर D। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। तो देखिए, तो लैटिस एनर्जी कैसे देखते हैं, ये सबको आना चाहिए। अरे बोलिए ना, आना चाहिए ना? हेलो। हाँ जी सर, आना चाहिए। हाँ हाँ जी सर, हाँ जी। यस, नेक्स्ट चलें। नो सर। डन सर, हो गया। एग्जाम्पल 3 आपको अगर कहे, समझा कि नहीं? MgO, B बोले NaCl, समझा कि नहीं? और C अगर आपसे बोला जाए KCl। तो सबसे पहला काम चार्ज निकालना। बताओ, Q1 Q2 मैग्नीशियम पर चार्ज +2, 2 into 2 4। यहाँ Q1 Q2 1 into 1। अरे बताओ, सबको चार्ज निकालने आ रहा है ना? Q1 Q2 1 into 1। Yes, sir. सारा अब बताओ, सबसे ज्यादा लैटिस एनर्जी किसकी होगी? सबसे ज्यादा MG फिर की MG सर। की। Mg का, Mg की बोलेंगे, MgO बोलेंगे, Mg की कहेंगे? हाँ, MgO. A। हाँ, MgO A का ज्यादा। अब B और C में चार्ज ज्यादा है, चार्ज सेम है, तो हम साइज को देख लेंगे। सोडियम की साइज
छोटी है, पोटेशियम की साइज बड़ी है, तो ए के बाद बी फिर सी। डिड यू अंडरस्टैंड? कोई बोल ही नहीं रहा है भाई। सर नहीं यस समझ सर, में आया? आ गया सर। सर आगे। ओके, थैंक यू। सर हमने एग्जाम्पल 3 में सोडियम और पोटेशियम में तो साइज में कंपेयर किया ना? हाँ तो फिर क्यों? नहीं पूछ रहा था। साइज है तो लगता है पहली दफा पढ़े हो क्या? यहाँ क्या था? यही तो क्वेश्चन था। हाय अल्लाह, यहाँ तो नहीं पूछे थे तुम। यहाँ पर भी साइजेज नहीं दिखा गया? 2 क्वेश्चन लगातार साइजे पर था। जब चार्ज की मैग्नीट्यूड सेम होगी हम साइज को देखेंगे। ओके स्टूडेंट? ओके। आगे बढ़ें। लिख लिया? जी सर। यस सर। आपको लैटिस एनर्जी का ऑर्डर कह रहा है, चार्ज निकालो। बताओ एल पर कितने चार्ज होते हैं? अरे एल पर +3 चार्ज होते हैं ना। हाँ, और ऑक्सीजन पर कितने चार्ज होते हैं? 2 + 2। 2 माइनस, हाँ तो 2 Yes, sir. माइनस, तो हम मैग्नीट्यूड लेंगे। गौर से सुनो, कंफ्यूजन दूर करो। एल पर चार्ज 3, हमें नंबर से कोई मतलब, जो ओरिजिनल चार्ज होगा वही लेंगे, चाहे ये 2 एल रहे उससे मतलब नहीं है। एल्युमिनियम पे चार्ज 3 है तो 3 लेंगे, 2 से मल्टीप्लाइड नहीं करते। ऑक्सीजन पर 2 माइनस तो 2 ही लेंगे, 3 से मल्टीप्लाइड करने की जरूरत नहीं है। डिड यू अंडरस्टैंड? तो 6, यहाँ 2 × 2 4, यहाँ मैग्नीशियम का 2, बोरोमीन हाइड्रोजन पर तो हमेशा -1 रहता है। अरे बोलो हाँ या ना? N2 1 × 1। तो बताओ सबसे ज्यादा लैटिस एनर्जी किसकी होगी? L2 सेम है सर। हाँ ए है, तो बोला सेम है। ए की सबसे ज्यादा होगी, उसके बाद बी की, उसके बाद सी की, उसके बाद डी की। बताओ सबको समझ में आया? मरियम, तैयबा, माजिद, इन दोनों को समझ में आ रहा है? जल्दी बताएं हाँ या ना। यस सर। चार्ज देखना, एल पर चार्ज +3, एल पर। और देखो चार्ज जब भी ना समझ में आए, जब नंबर वाला दिया रहे ना 2 3, हाँ यहाँ पर तो आपको समझना होगा। 1:1 के रेशियो में रहे तो आपको देखना है कि कितना, तो आपको मालूम है ग्रुप सेकंड पे +2 चार्ज होता है। और जब नंबर दिया रहा है ना तो उल्टा याद रखो, 3 तो एल पर चार्ज 3, और यहाँ 2 है तो ऑक्सीजन पर 2 माइनस। 1:1 रेशियो में कुछ भी हो सकता है, ये नहीं कहना 1 और 1 नहीं, 2 + 2 माइनस, क्योंकि वो डिपेंड करेगा ग्रुप पर, वैलेंसी पर। लेकिन जब नंबर, 1 मिनट रुको, यहाँ देखो सारे लोग, जब AX/BY दिया रहे तो समझ जाओ A पर चार्ज कितना होगा, Y+, B पर चार्ज का होगा, X-। सबको समझ में आया चार्ज का कंसेप्ट? उल्टा आता है चार्ज। डिड यू अंडरस्टैंड? लेकिन जब 1:1 का रेशियो रहेगा, 1:1, CaO, AB टाइप का मतलब कोई नंबर नहीं है, तो ये दो, ये भी AB टाइप है, ये भी AB टाइप है, तो डिपेंड करेगा कि ग्रुप नंबर कौन है। तो +1 -1 +2। अब इसका मतलब ये नहीं कि उल्टा चार्ज हो जाएगा 1 और नहीं, ये डिपेंड, AB टाइप में वो ओरिजिनली डिपेंड करेगा किस ग्रुप का है, जो आप 9th में पढ़ चुके हैं, वैलेंसी पर डिपेंड करेगा। लेकिन अगर आपको AB2 दे दिया, आप डायरेक्ट कहो A पर 2 +, B पर 1 - ऐसे ही चलेगा। डिड यू अंडरस्टैंड? जब नंबर दे दिया AB टाइप का रहेगा तो डिपेंड करेगा। बोलो भाई हाँ या ना? यस सर। हाँ, जी चार्ज निकालने आ गया? कोई डाउट तो नहीं रहेगा अब चार्ज में? बोलो नो सर। हाँ, तो मैंने सोचा बता दें, AB टाइप में बस डिपेंड करेगा वो किस ग्रुप का है, क्या वैलेंसी है। लेकिन AB2 दिया रहे, A2B3 दिया रहे, A2B दिया रहे, कुछ भी दिया रहे, जैसे आप बताओ इस वाले कंपाउंड में A पर कितना चार्ज होगा? बताओ तो। +3 3 + 3 3 +, B पर कितना चार्ज होगा?
-2 -2. हाँ, जब नंबर दिया रहेगा ना इस तरह तो वो तो आसान है निकालना, लेकिन जब ए बी टाइप का मतलब ए बी टाइप दिया रहे तो फिर वहां डिपेंड करेगा वो किस ग्रुप का है, समझा। जैसे LICL है, यहाँ तो पता चला 1 और 1। अब CaO में +1 अब -1 नहीं कर सकते क्योंकि कैल्शियम का वैलेंसी 2 है, ग्रुप सेकंड है तो +2, तो इस पर -2, ऑक्सीजन का -2 होता है, याद ही है आपको। अरे बोलिए ना। हाँ, Yes, sir. तो ए बी टाइप में अगर एक का भी मालूम हो गया तो दूसरे का ऑटोमेटिक मालूम हो जाएगा ए बी टाइप में। जैसे अगर आपको Ca का नहीं मालूम, ऑक्सीजन का मालूम है ना 2- तो उस पर कर दीजिए 2+, समझा कि नहीं, तो ये होगा। लेकिन नंबर वाला जब दिया रहेगा तो उसमें डायरेक्ट ए पे 2+, चाहे कोई भी एलिमेंट, उससे मतलब नहीं है, बी पर माइनस। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. Yes, sir. चलो, ये तो उसी तरह देखो, Al पर 3, O पर 2, तो 3 × 2। ये ए बी टाइप है तो ऑक्सीजन पर 2- तो कैल्शियम पर +2, 2 × 2। Br Mg पर +2 है, अब यहाँ पर नंबर आ गया तो Mg पर +2, Br पर -1, तो 2 आ गया। NaCl 1 इन ए बी टाइप है तो इसमें खुद से आपको पता लगना चाहिए 1 × 1। तो बताओ ऑर्डर लिख लिए ये? तो अब तो कोई डाउट नहीं है चार्ज में, बताओ हाँ या ना, सबको समझ में आ गया? यस सर। तो लैटिस एनर्जी के लिए सबसे पहले हम चार्ज को देखते हैं। चार्ज अगर सेम होता है तो फिर हम साइज को देखते हैं। समझ में बात आई साइंटिस्ट लोग? यस। Yes, sir. यस सर। ये तुम बता दो तो हम समझें। ये तुम लोग अपने से टेक्स्ट मैसेज करके बताओ। अच्छा, सब लोग बताओ, यहाँ Q1 Q2 कितना चार्ज है, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। एल पर कितना आता है चार्ज? 3. 3 3। तो नाइट्रोजन पर भी 3 होगा। ए बी टाइप में एक पर 3 तो दूसरे पर उल्टा कर दो, 3 9। इसमें बताओ, यहाँ तो तुम निकाली हो, Yes. 3 × 2 6। 6 हाँ, कैल्शियम पर +2 होता है तो सल्फर पर 2 4 माइनस होगा। 4. हाँ, बताओ सबसे ज्यादा ए, फिर बी, फिर सी। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes. Yes, sir. तो मुझे उम्मीद है कि तुम्हें अब क्वेश्चन बन जाएगा। आगे बढ़ें। Yes, sir. अच्छा, एक Yes, क्वेश्चन sir. और दे दे, एक क्वेश्चन, एक मिनट, एक क्वेश्चन लास्ट दे देता हूँ, उसको कर लो। आगे बढ़ें। आपको कहा चार लैटिस एनर्जी Q1 Q2। अब बताओ यहाँ पर चार्ज निकालना आसान है। Li का 1, N पे 3, बताओ हाँ या ना। यहाँ पर बताओ, यहाँ Q1 Q2 So 6 हो 6 जाएगा. Q1 Q2, Mg पर 2, N पर 3। डिड यू अंडरस्टैंड? कोई Yes. कहेगा 3 है, कोई ऐसे भी कहता है, कंफ्यूज करेगा, +2 है तो 3 है तो 3 2 जा 6 लेना चाहिए। बोले नहीं, हमें नंबर से मतलब नहीं, हमें चार्ज से मतलब है, तो 6। तो बताओ किसका एनर्जी ज्यादा होगा, लैटिस एनर्जी? बी का। Mg3. Mg3 and अब मुझे उम्मीद है कि लैटिस एनर्जी सबको समझ में आ गया होगा। चलो आगे बढ़ें। yes, sir. जी सर। आगे बढ़ते हैं। आयनिक कंपाउंड के बारे में हो गया। अब चलो कोवैलेंट बॉन्ड। लिख लिया? तो अब कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है तो आप भी 9th 10th में पढ़ चुके हैं। अब सुने, पूरी केमिस्ट्री कोवैलेंट बॉन्ड पर होती है। 90 से 95% केमिस्ट्री कोवैलेंट पर, आयनिक का बहुत कम है। इसीलिए याद रखिएगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। नेक्स्ट क्लास में स्ट्रक्चर ड्रॉ करने का ट्रिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करते हैं ये सब आपको आना चाहिए।
जिसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है स्टूडेंट को कि कोई भी स्ट्रक्चर दिया रहा है हम कैसे ड्रॉ करेंगे। तो कल वाली क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको आना ही चाहिए। कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, ये 9th 10th सब पढ़ते आ रहे हैं। कोवैलेंट बॉन्ड का 2 थ्योरी पढ़ेंगे। एक थ्योरी तो वही लुईस कंसेप्ट है जो आप पढ़ चुके हैं, द बॉन्ड विच इज फॉर्म बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये ओल्ड कंसेप्ट है। नई थ्योरी आप पढ़ेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बाय ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, इसलिए क्वांटम नंबर जो पढ़ाया दिया गया वो एक आध 2 क्लास के बाद इसका एप्लीकेशन आएगा। तो कोवैलेंट बॉन्ड की 2 थ्योरी पढ़ेंगे। अभी तो हम लोग ओल्ड कंसेप्ट पढ़ेंगे। द बॉन्ड, जल्दी लिखिए, द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय सर इक्वल शेयर। हाँ बोलिए। सर मैं दूसरे फोन से ज्वाइन कर रहा हूँ तो आप कैंसिल मत करिएगा, मैं भी इससे चलिए रिमूव हाँ हो ठीक, जाऊँ। हाँ ठीक है, ओके ओके। इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 एटम, बताइए सबको समझ में आया? ये तो सबको मालूम ही है, हाँ या ना, जल्दी बताइए। बिटवीन 2 एटम्स Yes, sir. is called कोवैलेंट बॉन्ड। किसी को डाउट तो नहीं है? नो सर। हाँ लिखिए, आगे बढ़ें। यस सर। अब देखिए पहला एग्जाम्पल प्लीज सुनिएगा। F2, देखो 2 फ्लोरीन है, फ्लोरीन के वैलेंट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाँ या ना, जल्दी बताइए। ठीक है, यस सर। हाँ एकदम बेसिक से चलिए, इसके बाद असल चीज अब आने वाली है 10 मिनट के बाद। तो ये क्या किया, इसके साथ शेयर किया ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, बोलो हाँ या ना। यस सर। यस सर। तो अब बताओ कि यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है, जब बॉन्ड फॉर्म हो रहा है कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं? 2। 2। यस सर। इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन जहाँ रहता है सिंगल बॉन्ड, इसलिए सिंगल डबल के बाद कोवैलेंट बॉन्ड में जो इसको कहते हैं नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर। अब सुनो अच्छे से, एक वर्ड आएगा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन या नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन विच डू नॉट टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। अब देखो 8 है लेकिन बॉन्डिंग के पास 2 ही, शेयर तो कर रहा है सब लेकिन बॉन्डिंग में टेक पार्ट कितने कर रहा है? 2 ही कर रहा है ना, बोलो ना। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, विच डज नॉट टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन, लोन पेयर। और तुम्हें 1 मिनट सुनो, बॉन्ड फॉर्मेशन तुम याद रखो और से सुनो, लिखना मत। ग्रुप 17, 1 मिनट, अच्छा पहले इसको लिख लो फिर समझाएंगे, जल्दी लिखो। तो आया सबको समझ में, हाँ या ना, जल्दी बताओ। Sir, ये Yes, क्या sir. लिखा है? यस सर। हाँ बोलिए क्या लिखा, बताइए किसको नहीं दिख रहा है। लोन पेयर, लोन पेयर नॉन बॉन्डेड, Okay. हाँ लोन पेयर नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन विच डज नॉट टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन, जो बच जाते हैं। लिख लिया? यस सर। Yes, sir. एक बात हमेशा याद रखो, हैलोजन फैमिली समझते हो ना, ग्रुप 17। Yes, sir. तो ग्रुप 17 में फ्लोरीन हो, क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, आयोडीन हो, लोन पेयर सब पे 3-3 लोन पेयर होता है। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. लेकिन मस्ट नहीं, जनरली 3, कभी कभी 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, वो आप जब स्ट्रक्चर में ड्रॉ करूंगा। लेकिन कोई भी कहे हैलोजन पर जनरली कितने लोन पेयर होते हैं, तो 3। क्या ये हमेशा ऑलवेज? नो,
मोस्टली केसेस में 3 2 भी हो सकते हैं, लेकिन ये सब चीजें डायरेक्ट याद रखिएगा तो आपको आसानी होगी। समझ में बात आ रही है कि तो हाइड्रोजन फैमिली में लोन पेयर 3 होते हैं। ठीक है सर, पहले इसको लिख लीजिए फिर दूसरा हम लिखवाएंगे। तो इसको लिखकर ब्रैकेट में क्लोज कर दीजिए। जनरली 3 लोन पेयर। फिक्स्ड नहीं है, वो डिपेंड करेगा, हो सकता है वो ज्यादा बॉन्ड बनाए तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो जाएगा, हो सकता है डबल बॉन्ड बना लेगा तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा इन्वॉल्व हो जाएगा। इसमें तुम ये लिख सकते हो फ्लोरीन पे हमेशा 3 रहेगा ऑलवेज, चूंकि ये हमेशा सिंगल ही बॉन्ड बनाता है, ऑलवेज 3 लोन पेयर। बाकी में जनरली इसलिए आपको अभी जो मैं पढ़ाऊंगा ना उससे तुम्हें पता चलेगा कौन कितना बॉन्ड बनाता है, ये सबको मालूम होनी चाहिए। जिसको पीरियोडिक टेबल में वैलेंसी कहा था, आज हम लोग कोवैलेंसी पढ़ने जा रहे हैं जस्ट कोवैलेंट बॉन्ड के बाद। लिख लिया सारे लोग, हाँ या ना, जल्दी बताइए। यस सर। ना ये भी याद रहे कोई बात नहीं है, मैं एक बात बता दिया, हाइड्रोजन पर 3 लोन पेयर होते हैं। आगे बढ़ें, जल्दी बताएं। जी सर। Yes, sir. Yes. एग्जाम्पल नंबर 2 O2 है। अब देखिए ऑक्सीजन में आपको 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब ये इसके साथ शेयर किया, ये सब आप 9th 10th में पढ़ चुके हैं, लेकिन आप बेसिक से सब पढ़ाया जाएगा आपको। अब बताओ 8 दोनों के हो रहे हैं, बताओ बॉन्डेड में कितने इलेक्ट्रॉन टेक पार्ट कर रहे हैं? 4, तो अब डबल बॉन्ड बन जाएगा, लोन पेयर 2 हो जाएंगे। बताइए, डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? यस सर। Yes, Yes, sir. sir. ग्रुप 16 में, ग्रुप 16 कंटेन्स जनरली, फिक्स्ड नहीं है, जनरली कितने लोन पेयर ग्रुप 16 में? 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। टू लोन पेयर का मतलब होगा 4 नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। इसमें ऑक्सीजन होता है, सल्फर होता है, सेलोरियम, टेलोरियम, पोलोनियम। बताइए, सबको समझ में आ गया? Yes, sir. यस सर। तो माजिद, मरियम लिख पा रही है ना सब लोग? जी sir. अब एग्जाम्पल थर्ड, एक लास्ट एग्जाम्पल दे देता हूं। N2 नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 8 हो गया और 8 हो गया। तो बताओ ट्रिपल बॉन्ड बनेगा कि नहीं 6 इलेक्ट्रॉन की वजह से? एक लोन पेयर, एक लोन पेयर। ये लोन पेयर देना भी डायरेक्ट सीखेंगे, यहाँ तो बच्चे की तरह मैं सिखा रहा हूँ। कितने लोन पेयर बचे ये सब सिखा दिया जाएगा, अभी शुरुआत ही हुआ है, सब मैं डायरेक्ट भी बता दूंगा, लेकिन फिर भी मैं लिख देता हूँ, ये सबको समझ में। जनरली ग्रुप 15 एलिमेंट, ग्रुप 15 एलिमेंट जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ कंटेन्स 1 लोन पेयर। ये ना भी याद रहे कोई बात नहीं है। बताइए, यहाँ तक सब लोगों ने सीख लिया? यस सर। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट बातें शुरू हुई, ये तो आप 9th 10th में सुना था। अब सारे लोग सतर्क रहें, आगे बढ़ें। लिख लिया सारे लोगों ने? तो कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है ये पढ़ लिया। अब असल समझना है कि कल जो स्ट्रक्चर ड्रॉ करने का तरीका सब सिखाया जाएगा, उसके लिए जरूरी है अभी का जो पॉइंट मैं जो सिखाने जा रहा हूँ गौर से सुने। अब आप 11th में हैं, ये आपको मालूम होनी चाहिए आपकी कौन भी एलिमेंट कितना बॉन्ड बना सकता है। तो एक टर्म्स आता है कोवैलेंसी, सारे लोग मिलके बोलो क्या है? कोवैलेंसी। Covalence. डायरेक्ट बोलिए, कोवैलेंसी का मतलब कि किसी भी एटम के अंदर कितनी टेंडेंसी टू फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड,
कि एक एटम के अंदर कितनी टेंडेंसी, वो कितना कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। जैसे फ्लोरीन है, फ्लोरीन की कोवेलेंसी वो एक ही बॉन्ड बनाया, अगर 2 बॉन्ड बनाया गलत। स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए ये आपको डायरेक्ट मालूम होनी चाहिए कि किसकी कोवेलेंसी कितनी है और मैक्सिमम कितनी है। मैक्सिमम से ज्यादा कोई नहीं बना सकता। कोवेलेंसी का मतलब द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड, सिंपल। सर हमें कैसे पता चलेगा, वो सब मैं सिखाऊंगा। तो यही असल कहानी है। अब यहां से असल 11th की पढ़ाई है कि व्हाट इज द कोवेलेंसी। एक एक एलिमेंट पर पीएचडी हो एटलीस्ट, कि कौन एलिमेंट कितना बॉन्ड बना सकता है। जैसे तो कोवेलेंसी का मतलब डायरेक्ट कॉमन लैंग्वेज में कि कोई भी एटम कितना बॉन्ड बनाया। सुना सारे लोग? अरे बोलो ना। Yes, sir. Yes. हाँ, द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड। अब ये किस पर डिपेंड करेगा वो भी सिखा रहा हूं। कोवेलेंट बॉन्ड इज कॉल्ड कोवेलेंसी। एनी प्रॉब्लम स्टूडेंट? यस। तो अपने लैंग्वेज में सारे लोग बोलो, कोवेलेंसी का मतलब क्या हुआ? सारे लोग बोलो, कोई भी एटम के अंदर टेंडेंसी होती है हाउ मेनी कोवेलेंट बॉन्ड बनाने की। द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड इज कॉल्ड कोवेलेंसी। आया समझ में? यस सर। यस सर। अब देखें, सारे लोग गौर से सुने। कोवेलेंसी क्या किस पर डिपेंड करता है? पहले कंसेप्ट, फिर मैं पूरा लॉजिक के साथ समझे, फिर मैं एक लिस्ट मैं बनवा दूंगा, लॉजिक के साथ समझे। कोवेलेंसी बेसिकली क्या होती है? तो कोवेलेंसी पहले डिटेल में समझे। क्वांटम नंबर, अब यहां से स्टार्ट, जो लोग को पढ़ लिए क्वांटम, कोवेलेंसी ऑफ एन एटम डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ, मैं पहले डिटेल में बता रहा हूं, फिर अगर ये भी ना मालूम रहे तो शॉर्टकट तो मैं बताऊंगा। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड का मतलब क्या होता है? सिंगल इलेक्ट्रॉन। याद है क्वांटम नंबर में अनपेयर्ड Yes, sir. इलेक्ट्रॉन सिखाया था? अरे तोयबा मजीद, आप पढ़ चुकी है ना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? यस, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट, मतलब स्टेबल स्टेट, एंड एक्साइटेड, दोनों में हम चेक करेंगे। एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड का मतलब इलेक्ट्रॉन को आगे शिफ्ट करना। समझा? कोई कहेगा सर हमको ये भी नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं है ना, हम बाद में शॉर्टकट भी बता देंगे। कोवेलेंसी निकालने का तरीका, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट और इन एक्साइटेड स्टेट। ग्राउंड स्टेट में अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक है तो एक बॉन्ड बनाएगा, ग्राउंड स्टेट में 2 अनपेयर्ड है तो 2 बॉन्ड बनाएगा। कभी कभी होता है कि ग्राउंड स्टेट में बॉन्ड नहीं बन पाता है तो एनर्जी देकर आगे भेजना पड़ता है अनपेयर्ड पेयर को अनपेयर्ड बनाने के लिए। तो उसको उस एक्साइटेड स्टेट में भी चेक कर लेंगे कितने अनपेयर्ड हैं। तो मैं 2-3 एग्जांपल देकर पहले डिटेल में समझाऊंगा, उसके बाद मैं लिस्ट बनवाऊंगा। तो कोई भी पूछे कोवेलेंसी क्या होती है, it is defined as capacity of an atom to form covalent bond, tendency of an atom to form covalent bond। कोई भी एटम कितना कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा उसी को कोवेलेंसी कहते हैं। तो कोवेलेंसी डिपेंड्स अपॉन एक्चुअल कंसेप्ट, a number of unpaired electron in ground state as well as in excited state। अनपेयर्ड का मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन। ये है असल तरीका, असल कंसेप्ट है ये। हाँ, अब इतना करने में टाइम लगेगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, चेक करो, समझा कि नहीं, इसमें टाइम लगेगा। तो दूसरा भी तरीका है, तो पहले लेकिन मेन तरीका आप सीखेंगे। चलिए लिख लिया सारे लोग? हाँ या ना, समझ में आया? Yes, sir. यस सर। हाँ, अब सुनिए, जैसे मैं मिसाल देता हूं आपको फ्लोरीन और क्लोरीन का। फ्लोरीन देख लीजिए, फ्लोरीन की कोवेलेंसी 1 होती है। कैसे होती है 1, क्यों होती है, कंसेप्ट समझिए। तो 1s², 2s², 2p5, यही तो होता है। हाँ या ना, जल्दी बताइए। अरे मुंह चुप्पा क्यों यार, सही बताओ ना, यही ना होता है? 2 2 4 5 9, यही तो होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यस सर। ग्राउंड स्टेट पर हम सिर्फ वैलेंस शेल की बात करेंगे, क्योंकि वैलेंस शेल टेक पार्ट करता है। यह है 2s, 2 इलेक्ट्रॉन, 2p में 3 ऑर्बिटल होते हैं, आपको मालूम है, सब में एक एक जाता है,
फिर पेयर्ड होता है। बताओ कितने अनपेयर्ड है? 1 है ना? अरे Yes, बोलो one. ना। Yes, sir. यस सर। इसलिए इसकी कोवैलेंसी 1। अब इतना लिखने में टाइम लगेगा तो हम शॉर्टकट भी बता देंगे। कोवैलेंसी 1 हुआ, मतलब फ्लोरीन एक बॉन्ड से ज्यादा कभी नहीं बनाएगा। ये सुन लो, कभी डबल बॉन्ड ये नहीं बनाएगा, हमेशा सिंगल बॉन्ड। अब आप 11th में हो, डायरेक्ट ये मालूम होनी चाहिए अब आपको। अरे बोलो ना हाँ या ना। जी सर। Yes, sir. यस सर। आप सुनो, क्लोरीन कितना बनाएगा? क्लोरीन का 17 होता है। सारे लोग एकदम अच्छे से कुछ भी मत लिखना प्लीज, 2-3 एग्जाम्पल को डिटेल में समझो, समझिए अच्छे से। बहुत अच्छी बातें आने जा रही हैं। अब देखो 1s², 2s², 2p6, 3s², 3p5। अगेन गौर से सुनो, ग्राउंड स्टेट पर हम वैलेंशियल ये दोनों आए। इल्मास्लम बोलेंगी 5 इलेक्ट्रॉन नहीं है। आपको मालूम है हाइड्रोजन के वैलेंशियल में 7 हैं, ये भी वैलेंशियल है, ये भी याद है ना सबको? अरे बोलिए ना, प्रिंसिपल सर। क्वांटम नंबर जिसका मैक्सिमम होता है। यहाँ पर एक एस्ट्रॉन ऐसी हैं जिनका नाम इल्मास्लम है, उनके मुताबिक 5 इलेक्ट्रॉन होगा, लेकिन आप बताएंगे 7। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? यस यस सर। सर। हाँ, वो बेचारी हमेशा यही गलती बोलती हैं 5, लेकिन मैंने बोल दिया, मेरी याददाश्त अच्छी है। सारे लोग बताओ, गवाही दो कि इसमें भी तो यही होगा, हाँ या ना? Yes, sir. बताओ। Yes, sir. तो बताओ यहाँ कोवैलेंसी कितनी है? 1। 1. अब सुनो, सिर्फ 1 नहीं है, अब ध्यान दो अच्छे से, ध्यान दो, लंबी सांस लो, बहुत अच्छा कंसेप्ट आने जा रहा है, गौर से सुनो। इसमें एक्साइटेड है, सिर्फ 1 नहीं बनाता है। अब बताओ क्लोरीन 3rd पीरियड में है, हाँ या ना? जल्दी बताओ, 3rd Yes, पीरियड sir. में है कि नहीं? जल्दी बोलो। यस। Yes, sir. अब मैं लाइन लिखने जा रहा हूं, और से सुनिएगा। आपने जो पढ़ा ना ऑक्टेट रूल, प्लीज सुनिए, कि ऑक्टेट का मतलब 8 रखना। याद रखो, दिस रूल इज स्ट्रिक्टली वैलिड फॉर पीरियड सेकंड। पीरियड सेकंड कभी भी 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकता। 8 है, 8 से कम है। पीरियड सेकंड कभी भी 8 से ज्यादा, इसलिए तुम पढ़ोगे NCl5 इज नॉट पॉसिबल, PCl5 इज पॉसिबल। नाइट्रोजन 5 बॉन्ड बनाए, 3rd लास्ट, गलत। नाइट्रोजन के पास 10 हो गया, कभी ऑक्टेट से ज्यादा नहीं रख सकता। आपसे पूछेगा केमिकल बॉन्ड में, जो कि दोनों सेम ग्रुप में है, दोनों के वैलेंशियल में 5 इलेक्ट्रॉन है, why NCl5 is not possible, PCl5 is possible। तो आपको अब मैं रीजन बताने जा रहा हूं, गौर से सुनिए। जो हम लोग ऑक्टेट रूल पढ़ते हैं, का मतलब 8 हुआ। तो अब 2 बातें अच्छे से गांठ बांध लें, दुआ की तरह याद कर लें। पीरियड सेकंड एलिमेंट, पीरियड सेकंड कभी भी 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकता। 8 या 8 से कम रख सकता है, 8 से ज्यादा क्यों? उसका रीजन है, वो अपने ऑक्टेट, मैं रीजन बता रहा हूं, पहले गौर से सुनो, पहले गौर से सुनो, फिर से बोलो। ऑक्टेट रूल स्ट्रिक्टली, कहते हैं ना स्ट्रिक्ट करना, एकदम टाइट रूल। स्ट्रिक्टली किसके लिए वैलिड है? पीरियड सेकंड कि पीरियड थर्ड? जल्दी बताओ। Period second. उसका पेट छोटा है बिहारी का, वो कम रोटी खाएगा, उससे ज्यादा नहीं खा सकता। क्यों? वो अपने ऑक्टेट को एक्सपैंड नहीं कर पाएगा। सर एक्सपैंड का क्या मतलब होता है? अभी बताएंगे हम आपको, तो गौर से सुनिए। इस लाइन को तो आज एकदम 10 दफा घर पर पढ़िए। ऑक्टेट रूल इज स्ट्रिक्टली वैलिड फॉर सेकंड पीरियड। इसका सर, इसका क्या मतलब हुआ? आप थोड़ा अच्छे से न्यूज को क्लियर कीजिए, एनडीटीवी की तरह बोलिए। आप अंजना ओम कश्यप की तरह क्यों बोल रहे हैं? इसका मतलब ये हुआ, इट मींस पीरियड सेकंड एलिमेंट, पीरियड सेकंड एलिमेंट कैन नेवर, इंग्लिश समझ में आई? कैन नेवर, अरे इंग्लिश समझ में आई? यस सर। Yes, sir. यस सर। Can never contains
more than 8 इलेक्ट्रॉन. Did you understand? हमेशा 8 या 8 से कम. 8 से कम हो सकता है, क्योंकि कल आपने पढ़ा कि भाई बॉन्ड बनाने की कंडीशन 8 नहीं है, 8 से कम भी हो सकता है, लेकिन सेकंड पीरियड 8 से ज्यादा नहीं रख सकता. अरे बोलिए ना, हाँ या ना. हाँ जी सर. कोई नहीं बोल रहा, एक ही स्टूडेंट बेचारा Yes, हाँ sir. जी Yes, हाँ sir. जी बोल रहा है. Yes, ये sir. तो ये तोयबा नहीं बोलती है. मरियम बेचारी इतनी शरीफ हैं कि हाँ या ना नहीं बोल सकती हैं बेचारी. जल्दी बोले. इफ्फा, ये सब Yes, शरीफिस्ट. हाँ, माना कि आप लोग शरीफ हैं, हाँ ना तो बोले. चलिए फिर से बोलिए. ऑक्टेट रूल का मतलब, ऑक्टेट रूल पीरियड सेकंड एलिमेंट क्या कभी 8 से ज्यादा रख सकता है? No, sir. No, sir. No, sir. हाँ. अब आओ दो बात. अब सुनो, पहले ये लाइन लिख लो यहाँ. अच्छा अभी रुको रुको रुको. अब सुनो, एक मिनट और सुन लो. 2 पॉइंट लिखने के बाद लिखना. पहले अच्छे समझो. पीरियड थर्ड एंड ऑनवर्ड, यानी 4th 5th 6th, पीरियड थर्ड एंड ऑनवर्ड में कंटेन्स मोर देन 8. वो रख सकता है. जैसे PCl5, SF6 वो रख सकता है. 8 है तो अच्छी बात है, 8 भी रख सकता है, 8 से ज्यादा भी रख सकता है. वो कहेगा ऐसा क्यों? तो अब वही मैं समझाने जा रहा हूं, वही क्वांटम नंबर. गौर से सुनो. पीरियड थर्ड तो n की वैल्यू 3 याद आया, l की वैल्यू 0 1 2 लिखते थे. बोलो 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 Yes, बोलो. sir. Yes, अरे sir. बोलो. तो देखो, जब n की वैल्यू 3 तो 3s 3p 3d होगा कि नहीं? जल्दी बोलो, जल्दी Yes, sir. बोलो. Yes, sir. Yes, sir. और जब n की वैल्यू 2 थी तो l की वैल्यू 0 and 1, 2s 2p. क्या 2d पॉसिबल है? No sir. No, sir. नो 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 नो. तो दिमाग लगाओ. पीरियड थर्ड जिसमें है ना, उसमें डी खाली मिलेगा, वैकेंट. जैसे इसकी मिसाल ऐसे लो, जैसे आप एक कॉमन डाइट घर पे खाते हैं, 2 रोटी 3, लेकिन जब शादी ब्याह होता है, फंक्शन, तो लोग चिकन फ्राई का आइटम पर लूट मारता है, खासकर जामियाना. उस दिन उसका पेट एक्सपैंड हो जाता है, ऑक्टेट से ज्यादा खाता है. होता है ना? बोलिए Yes, ना. sir. है, Yes, है, Yes, sir. बोलिए बोलिए. तो वही है पीरियड थर्ड. वो ऑक्टेट से अपने अपने ऑक्टेट को एक्सपैंड कर सकता है. क्यों? वैकेंट डी की लाइन सुनो. वैकेंट खाली पेट है, वैकेंट डी, अवेलेबल वैकेंट डी. तो मैं इसीलिए समझा रहा हूं, ध्यान दो इधर. देखो ये थर्ड पीरियड में आया, गौर से सुनो. थर्ड पीरियड में आया, हाँ या ना? जल्दी बोलो, Yes, sir. जल्दी बोलो. तो Yes, हम इसको आगे इसके पेयर्ड को अनपेयर्ड बना सकते हैं. देखो पेट खाली कर सकते हैं. देखो इसका, देखो देखो देखो, आगे पेट खाली है. ये बात करना इसमें 3D नहीं है. 3 आ गया तो 3D है, 3D है. 3 आ गया तो 3D है. तो देखो 2 इलेक्ट्रॉन हैं. गौर से सुनना मेरे भाई. इसलिए मैं चाहता तो डायरेक्ट लिखवा देता, लेकिन कुछ चीजें अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए. क्या आपको डिटेल में केमिकल बॉन्ड अब यहां से शुरू हुआ, कल से तो एकदम हल्का फुल्का चल रहा था. असल केमिस्ट्री अब शुरू होने जा रही है. ये यहाँ, अब ये तो अनपेयर्ड है ही है. अब इसके पेयर्ड को, ये 3s है, ये 3p है. अब आगे 3d तो खाली है, तो 3d में भेज दिया. अब बताओ कितने अनपेयर्ड हो गए? कितने अनपेयर्ड हो गए? 3. तो 3. इसकी कोवैलेंसी 3 भी है. आए हाय, क्लोरीन 1 बॉन्ड भी बनाएगा, 3 भी बनाएगा, अभी और बनाएगा, अभी और पॉसिबल. डी में 5 ऑर्बिटल होता है ना? अरे डी में 5 होता Sir. है ना? Yes, अरे sir. डी में 5 Yes, होता है sir. ना? Yes, यस sir. यस. देखो अभी भी पॉसिबल है. हाय अल्लाह, देखिए अभी भी पॉसिबल है कि इसका पेट खाली है, रोटी पे रोटी आ रहा है, बिहारी चिकन फ्राई खा रहा है, खा रहा है बहुत. फिर अनपेयर्ड किया गया, अल्लाह डी में चला गया. डी में मैंने 5 नहीं बनाया. अब बताओ कितने अनपेयर्ड हो गए? 5. 5. कोवैलेंसी 5. हाय हाय, देखिए. अब देखिए अभी भी पॉसिबल है, अभी भी. देखिए जगह खाली नहीं. मैं यहाँ एक्साइटेड स्टेट 3. देखो 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 अच्छे से देखना, अच्छे से. 3s
3p, तो p का मामला खत्म, p में सारा अनपेयर्ड सारा पेयर्ड अनपेयर्ड। अब 3s के इलेक्ट्रॉन को कर दो तो बताओ 7 हो जाएगा कि नहीं? गवाही दो, गवाही। अब Yes, बोलो ना 7। यस सर। इसलिए तुमको मैं लिस्ट बनाऊंगा, क्लोरीन, बोरोमीन, आयोडीन, ये 1 भी बना सकता है, 3 भी, 5 भी, 7 से ज्यादा नहीं। क्यों? है ये नहीं है ही नहीं। अरे बोलिए ना, है ही Yes, नहीं sir. इलेक्ट्रॉन। वैलेंस शेल का जितना Yes, sir. मैक्सिमम था, तो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन 7 से ज्यादा बॉन्ड कभी नहीं बना सकता। ओ माय गॉड, फ्लोरीन सिर्फ 1 बॉन्ड बनाएगा। क्यों? इसका पेट छोटा है, इसके ऑक्टेट एक्सपैंड नहीं हो सकते, इसमें वैकेंडी नहीं है, इसलिए ये एक ही बॉन्ड बनाएगा। बोलो आया कि नहीं सबको समझ में? जल्दी बोलो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो अब केमिस्ट्री का एक रूल आज आपने सीखा, ये डायलॉग याद रखें अब आप अच्छे से, कि पीरियड थर्ड एंड ऑनवर्ड में कंटेन्स, मे का वर्ड है इंग्लिश में, मस्ट नहीं है, मे कंटेन मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन, because period third and onward contains available vacant D. Available vacant D से क्या होगा? It has tendency to expand its octet, मतलब शादी ब्याह में ज्यादा खा लेगा, लेकिन उसकी भी लिमिट है ना, उसकी भी लिमिट है ना। तो लिमिट Yes, कितनी sir. है एक्सपैंड करने की? 7 तक। आपको कहेगा रात भर खाते ही रहेगा तो पेट ना फट जाएगा, बीमार हो जाएगा, मर जाएगा, अल शिफा हॉस्पिटल में जाएगा। तो इसीलिए गौर से सुने अच्छे से, ये डायलॉग याद रखें, अवेलेबल वैकेंडी, अवेलेबल वैकेंडी। ये कहां होगा? थर्ड फोर्थ में। पीरियड सेकंड में कभी भी वैकेंडी नहीं है, वो अपनी ऑक्टेट को एक्सपैंड नहीं कर सकता। इसलिए आपको पूछा जाएगा व्हाई NCl5 इज नॉट पॉसिबल? बिकॉज नाइट्रोजन सेकंड पीरियड का, इट कांट एक्सपैंड इट्स ऑक्टेट, ये 5 बॉन्ड बना ही नहीं सकता। PCl5 पॉसिबल, वो का 5 अनपेयर्ड आ जाता है एक्साइटेड में, वैकेंडी है, फास्फोरस थर्ड पीरियड का है। अब ये डिटेल में जब मैंने समझा दिया तो अब हम लिस्ट बना चुके, अब सबका चेक नहीं करना, चुके मेन है कंसेप्ट कि व्हाट इज द कोवैलेंसी। कोवैलेंसी द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड। सर हमें कैसे पता चलेगा कौन कितना बॉन्ड बनाया? तो इट डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट एज वेल एज इन एक्साइटेड स्टेट। सर एक्साइटेड स्टेट कहां पॉसिबल है? पीरियड थर्ड एंड ऑनवर्ड। डिड यू अंडरस्टैंड? डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. Yes, Yes. Yes, sir. और दूसरी बात, एक्साइटेशन का भी एक रूल है, थर्ड से थर्ड ही में जाएगा। थर्ड फ्लोर है, एक कमरा से दूसरे कमरा में जाएगा, कोई छपकी मारेगा पड़ोसी में कैसे जा सकता है? गिरिए जाएगा, पांवे टूट जाएगा, थर्ड से फोर्थ में नहीं जा सकता। एक्साइटेशन इज पॉसिबल विथ इन द सेम नंबर ऑफ द सेट, 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3। एक फ्लोर पर तीन मकान है, रूम है, एक रूम से आधान से दूसरे रूम में चले गए, दूसरे से तीसरे, थर्ड से फुल पर जाइएगा, छपकी मारिएगा, तड़पिएगा, गिरिएगा नहीं। अरे बोलिए ना। yes, sir. Yes, sir. तो एक्साइटेशन का रूल है, सेकंड में ही जाएगा, n इज इक्वल टू 2 में जाएगा। कोई बोल ही नहीं रहा, देखिए ना, n की वैल्यू सेम है ना, बोलिए ना भाई, गवाही जी सर। दीजिए। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो आपको मैं जो डायलॉग लिखाना चाह रहा था, ये तो लिख लिया था ना ग्राउंड स्टेट? यस अच्छा ये सर। तो लिख लिया, हाँ सॉरी, ये तो लिख लिया था। अब आइए, ये लिखा था ऑक्टेट रूल, Yes. Yes, sir. ये भी लिख लिया था ऑक्टेट रूल। यस सर, ये तो लिख लिया। यस सर। अब लिखिए उसी के नीचे पीरियड थर्ड। अरे तौबा मजीद मरियम को क्या मेरे पढ़ाने का स्टाइल से सब कुछ समझ में आया? कोई जी कंफ्यूजन सर। तो नहीं है? हाँ No, sir. अच्छा चलिए, पीरियड थर्ड और ऑनवर्ड में कंटेन्स मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन। ये रख सकता है, 8 से ज्यादा रख सकता है, बिकॉज इट हैज अवेलेबल
वैकेंट डी। देखिए दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट, सारे लोग कंफ्यूजन भी दूर करो। कोई भी पूछे अवेलेबल वैकेंट डी कहाँ पॉसिबल है, किस पीरियड वाले में, किस पीरियड में पॉसिबल है? 3 ऑनवर्ड। थ्री एंड ऑनवर्ड, या 3 एंड ऑनवर्ड। अरे बोलो हाँ या ना, जल्दी बोलो। यस सर। हाँ यस। फोर्थ पीरियड का होगा तो उसमें 3D नहीं, उसमें फिर 4D पॉसिबल होगा। फिफ्थ पीरियड का है तो उसमें 5D पॉसिबल होगा। थर्ड पीरियड का है तो 3D पॉसिबल होगा। अवेलेबल वैकेंट डी due to which it has tendency, तो यहां तक लिखिए it has tendency। प्लीज हर दिन पढ़िए, एकदम केमिकल बॉन्ड में बहुत इंटरेस्ट आने वाला है। पर डे पढ़ लीजिए, 15 जैसा अभी पढ़ाएगा, खाना वाना खाइए, आधा घंटा पढ़ लीजिए, फिर जो पढ़ना है वो पढ़िए, उसमें बहुत मजा आएगा। पर डे पढ़िएगा तो और मजा। ऐसे हर चैप्टर को पर डे पढ़ना चाहिए, लेकिन इसमें इतने सारे रिजल्ट्स आएंगे केमिकल बॉन्ड में कि अगर पर डे नहीं पढ़िएगा तो आप कंफ्यूज होते जाइएगा, क्योंकि इसमें कोई फार्मूला नहीं है कि फार्मूला पढ़ लिया 5 न्यूमेरिकल कर लिया। पर डे पढ़ना पड़ेगा। दिस इज गॉड। ओके, आगे बढ़े, जल्दी बताएं। नो सर। Yes, sir. Yes, sir. सर। It has tendency to expand its octet, तो कोई भी पूछे कि कौन पीरियड का एलिमेंट अपने ऑक्टेट को एक्सपैंड कर सकता है, बताओ फिर से, कौन पीरियड का एलिमेंट अपने ऑक्टेट को एक्सपैंड कर सकता है, जल्दी बोलो। The 3 period and third onward। onward. हाँ एंड कोई कहा क्यों, तो कहिए बिकॉज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी। वैकेंट डी आया समझ में? यस Yes, sir. यस गुड। अब आइए, पहला एग्जाम्पल इस तरह लिखिए जल्दी से। अच्छा एक मिनट, आप ऐसा कीजिए, बाद में लिखिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिए, घर पर नोट कर लीजिएगा, टाइम कम है। सर इसके Yes, आगे sir, हो से गया। लगा लीजिए। ये लिख लिया था, एक मिनट, ये लिख लिया था सारे लोग ने? Yes, sir. नो सर। जिन्होंने नहीं नोट किया है स्क्रीनशॉट लें। एक मिनट रुकिए। एक्साइटेड स्टेट थर्ड, ये एक्साइटेड स्टेट थर्ड किसका है भाई? मैं ये एरो बना दिया, किसका है? नोट्स। क्लोरीन। अच्छा जब क्लोरीन लास्ट का। में जब लास्ट में स्क्रीनशॉट जहां कभी भी मैंने करवाया उसको लिखते हो कि नहीं बाद में नोट्स में भाई? लिख लेते हैं। अच्छा लिख लेते हैं। बाकी लोग तो लिखते भी नहीं होंगे, अल्लाह मालूम, झूठ नहीं बोलेंगे भाई। नहीं लिखोगे तो अपना नुकसान है भाई, बाद में मत कहो कि 3P है 3D है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, टाइम कम है, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लिया? Yes, sir. तो अच्छा मैं इस एग्जांपल से क्या साबित किया कि कोवैलेंसी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करता है। ग्राउंड स्टेट में है तो ठीक, अगर एक्साइटेशन पॉसिबल है तो वहां भी पॉसिबल हो सकता है अनपेयर्ड। चलिए आगे बढ़ें। यस सर। ये सर। चलिए अब हम आपको सिखा रहे हैं, गौर से सुनिए। एलिमेंट, ये लिस्ट आज रात भर याद करके कल आइएगा। कोवैलेंसी, गौर से सुनिए। सबसे पहले हम बात करते हैं बोरॉन की। सारे लोग बताओ बोरॉन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3, बोलो हाँ या ना। Yes, sir. Yes, sir. तो कोवैलेंसी 3 डायरेक्ट ऑप्शन। आपको क्या कैसे, तो चेक कर लो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 है। बोरॉन की कोवैलेंसी 3। अब सुनो, इन सम केसेस 4 भी हो सकता है। इन सम केसेस 4, बाद वाला जो आएगा सम केसेस में। अब आओ बोरॉन के बाद, ये सब पीरियड सेकंड एलिमेंट है बोरॉन। अब आओ बोरॉन के बाद आओ ऑक्सीजन की कोवैलेंसी 2, इन सम केसेस 3, कभी 4 के अंदर ही में रहेगी 4 की। अब आओ नाइट्रोजन की कोवैलेंसी 3, इन सम केसेस 4। जैसे 4 कैसे, मैं एग्जांपल देता हूं। अमोनियम आयन तो सब लोग 9th 10th से पढ़ते आ रहे हो, अमोनियम आयन, बताओ हाँ या ना। बताओ Yes, sir. नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बना रहा है कि नहीं? सिर्फ तुम रटोगे नाइट्रोजन 3 है तो तुम कंसेप्ट गलत हो जाएगा। अमोनिया में नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना रहा है, यहाँ 4 बॉन्ड। इसलिए मैंने कहा कि बाद वाला जो है सम केसेस, लेकिन दोनों याद रखना है। नाइट्रोजन 3 भी बना सकता है, 4 भी बना सकता है, लेकिन कभी 5 नहीं बना सकता, सेकंड पीरियड है। कार्बन 4, अरे बोलिए ना, बोलिए ना। Yes. तो कम से कम सेकंड पीरियड में ये 4 का तुम्हें याद होना चाहिए। बोरॉन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन। कंक्लूजन ये हुआ यहां से कि कोवैलेंसी ऑफ पीरियड सेकंड
एलिमेंट ऑलवेज लेस देन या इक्वल टू 4, 4 से ज्यादा नहीं। ये कंक्लूजन आया कि नहीं सबको समझ में? अरे बोलो हाँ या ना। क्योंकि सेकंड पीरियड 8 इलेक्ट्रॉन से Yes, ज्यादा sir. रख ही नहीं सकता। 8 का Yes, मतलब sir. यही हुआ ना, मैक्सिमम 4 बॉन्ड बनाएगा, 4 से ज्यादा Yes, नहीं, sir. बस उसी के अंदर है। देखो, लेकिन अब तुम्हें यह भी मालूम होना चाहिए कि बोरॉन है तो 3 या 4, नॉर्मली 3, इन सम केसेस 4, ऑक्सीजन नॉर्मली 2, समझा कि नहीं? कोई कहे कि 1 बना सकता है, 1 देखो 2 3 है तो 1 भी बना सकता है, मैक्सिमम नहीं बना सकता। नाइट्रोजन 3 है, कार्बन 4 है। चलो ये लिख लो, ये सेकंड पीरियड का मामला खत्म। जल्दी स्क्रीनशॉट लो, लिख लिया। स्क्रीनशॉट लो। लिख लिया सर? स्क्रीनशॉट ले लिए? जल्दी बताओ, या किसी को Yes, लिखना है तो हाँ Yes, आगे sir. बढ़े। हाँ यस सर। अब आओ एलिमेंट फिर कोवैलेंसी। अब मैं बता रहा हूँ, ये एकदम याद कर लोगे। देखो, अच्छा, एक मिनट, इसमें एक छूट गया यार, एक मिनट। हाँ कहाँ, कहीं पर जगह, हाँ फ्लोरीन की कोवैलेंसी 1, ठीक है। दोबारा स्क्रीन उसको डिलीट कर दो, दोबारा ले लो भाई। फ्लोरीन की कोवैलेंसी 1, दोबारा उसको स्क्रीन को डिलीट कर दिए, इसको लो। अरे बोलो ना हाँ या ना। Yes, sir. तो हाँ, अब देखो एलिमेंट फ्लोरीन, क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, आयोडीन। अब याद रखो 1 3 5 7, ओके 7 से ज्यादा। आप समझ में आया सबको? अरे बोलो यार। यस सर। जी कुछ भी हो सर। सकता है, या सल्फर, सेलोरियम, टेलोरियम, ऑक्सीजन नहीं है इसमें। 2 4 6 को कैसे, तो चेक कर लो ना। ग्राउंड स्टेट में 2, एक्साइटेड स्टेट फर्स्ट में 4, एक्साइटेड स्टेट। अब जिसका वैलेंस शेल में 6 है, 6 ही रहेगा। याद रखने का आसान तरीका, मैक्सिमम 6, इसके वैलेंस शेल में 7, मैक्सिमम 7, इसके वैलेंस शेल में 6, मैक्सिमम 6। फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, या 3 या 5, 4 बना सकता है, मैक्सिमम 5। ओके अरे बोलो ना। Yes, sir. यस सर। यस ये है पीरियड थर्ड। ये तुम्हें बस इतने एलिमेंट का कोई रटना ही नहीं है भाई। ये ग्रुप 16 है, ये ग्रुप 16 है ऑक्सीजन को छोड़कर, ये ग्रुप 17 है, ये ग्रुप 15 है। समझा कि नहीं? 13 में वही 3 है, 3 ही बनाएगा। आगे बढ़ें, जल्दी बताओ, किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? जल्दी बोलो ना यार, सबको समझ में आया? यस सर। यस सर। यस सर। Yes, sir. तो चलिए फिर कल मुलाकात होगी आप लोगों से, इतना पढ़ के आएंगे। ओके बाय बाय, थैंक यू। अच्छा तोयबा मजिद रुक जाएंगी, बाकी सब चले जाएंगे। जी अल्लाह सर। हाफिज। अल्लाह Allah हाफिज सर। sir. अल्लाह हाफिज। ओके बाय, थैंक यू। सर। ओके थैंक अल्लाह यू। सब लोग हाफिज। जल्दी, अल्लाह हाफिज हो गया, एक आदमी ने कह दिया ना, जाइए। ओके बाय। एराम जल्दी जाइए, इल्मा शकील जल्दी जाइए। हाँ तोयबा माजिद, अब क्या कह रही थी? मैं समझा नहीं, क्या कह रही थी आप? सर जो